घटिया नहीं है, दुनिया में कोई भी औरत की इज्जत बेच के और फेमस हो जाए। अगर आपको फेमस ही होना है तो आप अपने कला तो तुम्हारी मम्मी का गलती आती है। गलती है। मेरी मम्मी ने गलती माना है, इसलिए हम अपनी मम्मी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रहती थी उतना बात विचार नहीं होता था। फिर देखा था, गए थे एक बार रूम पर तो देखे थे नीतीश मंडल जी कि हम लोग काम नहीं भी करेंगे ना तो यूट्यूब से इतना पैसा आता है और आएगा कि हम लोग बैठ के खा सकते हैं। जानू से ज़्यादा तोरा करते रहियो प्यार रे। मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं द सर्च इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम अररिया ज़िला में हैं और मेरे साथ उपस्थित है गुड़िया सिंह धमाल की बेटी सुमन। तो ये कहते हैं ना कि आपदा में ही अवसर खोजा जा सकता है। तो प्रकार का इसके साथ तो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारा समस्या है। खैर इनकी मम्मी जो भी की हो, लेकिन फ़िलहाल अभी दुख में तकलीफ़ में इनका जीवन यापन इन लोग का हो रहा है। तो उसी में ये अपने टैलेंट को दिखाते हुए कुछ गाना जाके स्टूडियो में गाई है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा गाना है और कैसे गाई है, कैसे अवसर मिला, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई कि आपने इस मुसीबत की घड़ी में कुछ अवसर ढूंढ निकाला जो कि आपके लिए लाइफ में जीने में कुछ आर्थिक सहयोग हो सके इसके माध्यम से। तो जी शुक्रिया, आपने मुझे बधाई दिया और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मतलब सुनील सर जी को। और उनके मतलब उनका स्टूडियो का नाम है सोना म्यूज़िक स्टूडियो, जो स्टूडियो में मैंने 2 सॉन्ग रिकॉर्ड किए हैं। और उन्होंने कोई भी पैसा वगैरह कुछ भी नहीं लिया और मुझे 2 सॉन्ग गाने का मौका दिया। तो मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। अच्छा, कौन सा वैसा सॉन्ग था जो तुमने गाई हो उसको? और जी हाँ, सुनाते हैं। 2 मैथिली सॉन्ग हैं। जानू से ज़्यादा तोरा करते रहियो प्यार रे, जानू से ज़्यादा तोरा करते रहियो प्यार रे, कल ही हमरा दिल के साथ किया खिलवाड़ रे, कल ही हमरा दिल के साथ किया खिलवाड़ रे। अच्छा, इससे पहले से गाती थी? ये गाना का कुछ प्रैक्टिस था या ऐसा कुछ था? नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं था। मैं जिस दिन गई थी उसी दिन ये गाना याद किया था, फिर उसके बाद गाया था। नहीं ना, तो कुछ तो गाती होगी। तो वहाँ मैं पहले 2-2.5 साल से मैं गाना गाती हूँ। हाँ, तो इस पे वो ऑफर दिया उन्होंने? जी हाँ, उन्होंने मुझे देखा था, जैसे आपको इंटरव्यू दे रही हूँ तो ऐसे मुझे उन्होंने इंटरव्यू देते हुए देखा था, सॉन्ग गाते हुए, तो उन्होंने मुझे बुलाया और तब ये 3-4 दिन हो रहे मेरे गाने को। तो इसका फिर अंतरा क्या है? अंतरा मैं उतना भी समझती नहीं। अंतरा मुखरा के मतलब यही कहते हैं, मुखरा जिस लास्ट वाला यही होगा कि लास्ट वाला मुझे उतना लाइन याद नहीं है, लेकिन ये लाइन ज़रूर याद है। रात दिन सपना में याद तोहर आवे छो, खून वाला आंसू हमरा रोज कनावे छो, जान जान कही छोड़ी दिल ही हमरा मार रे, जान जान कही छोड़ी दिल ही हमरा मार रे, कल ही हमरा दिल के साथ किया खिलवाड़ रे। अच्छा चलो, ये तो गाना का बात था, लेकिन तुम तो अब समझदार हो चुकी हो, कहीं ना कहीं सब बात को समझती होगी कि दुनिया क्या कह रहा है। तुम लोग जो इंटरव्यू दे रही हो, तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि मम्मी को जो अगर नीतीश मंडल नहीं रख रहा है तो क्या तुम्हारे पापा के पास भी गए थे तो उन्होंने बोला कि अगर वो नहीं आएगी तो नहीं आए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना उसको हम लाने के लिए जो करना पड़े हम कर सकते हैं, उसके लिए जो खर्च करना पड़े हम करेंगे। तो तुम लोग क्यों नहीं जाती हो पापा के पास? हम लोग नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। और रहा बात मेरी मम्मी का, तो अगर मेरी मम्मी गलत होती तो हम खुद अपनी मम्मी को छोड़ देते। अगर मेरी मम्मी गलत होती तो, और उन्होंने प्यार किया, दूसरा शादी किया, तो मतलब शादी करना गलत बात नहीं है, प्यार करना गलत बात नहीं है। और उन्होंने उनका यही गलती है कि वो 5 बच्चे की माँ है, सब ये कहते हैं ना। अगर मेरी मम्मी गलत रहती तो हम लोग को छोड़ के और कब का कहीं और चली गई रहती, लेकिन मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं किया। वो कैसी भी हालत में क्यों ना रहे, लेकिन वो हम लोग को साथ में रखती है। बात रहा हम लोग का मीडिया पे आने का, तो मेरी मम्मी हम लोग को मीडिया पे लेके नहीं, हम खुद आए। क्योंकि जब मैंने नीतीश मंडल मैंने अपने पापा का देखा था इंटरव्यू, तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था कि वो लोग इतना झूठ बोल रहे हैं, मेरी मम्मी अकेले लड़ेगी। इसलिए हम हमेशा अपनी मम्मी का सपोर्ट करेंगे और करते हैं और करते रहेंगे। तो नीतीश मंडल पापा का इंटरव्यू, नीतीश मंडल का इंटरव्यू देखी थी या सुनील पासवान? दोनों का देखा था, दोनों बहुत झूठ बोल रहे थे। और मेरी सब बोलते कि मेरी मम्मी गलत है।
वो तो सबका अपना अपना सोच है, लेकिन अगर मेरी मम्मी गलत रहती ना तो हम अपनी मम्मी का सपोर्ट नहीं करते। सोच के साथ साथ हमारी संस्कृति का जो रीति रिवाज है ना, उसके तहत अगर देखा जाए तो तुम्हारी मम्मी का गलती आती है। गलती है। मेरी मम्मी ने गलती माना है, इसलिए हम अपनी मम्मी का सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो इंसान गलती मानता है ना, गलती करके गलती मानता है, तो सोचिए उससे बड़ा समझदार इंसान कौन हो सकता है। अच्छा, तुम जब ये सब कदम मम्मी उठा रही थी तो उस समय मम्मी से ऐसा कुछ मना की थी या तुमको पता चला था? हमको पता चला था, मेरी मम्मी ने बताया था। तो मना नहीं की मम्मी को? कि मम्मी मना किए थे और बहुत मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करती थी, नाराज़ रहती थी, उतना बात विचार नहीं होता था। फिर देखा था, गए थे एक बार रूम पर तो देखे थे नीतीश मंडल जी कैसे रहते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते थे। अभी पता नहीं कैसे बदल गए, अब तो वही उनका धर्म ही जाने। अच्छा, तो जैसा कि हम इनका जिक्र करना चाहेंगे सुनील पासवान का, कि वो जिस तरह से अभी नीतीश मंडल कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं किया पहले वो कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरी मम्मी को बहुत दुख दिया है। क्या? जैसे मैं उनका कहना था कि हम श्रृंगार का दुकान खुलवा दिए थे, ज़मीन बेच के पैसा दिलवाए थे, तो फिर भी नहीं रही, और उसके बाद भी वो चली गई। तो क्यों चली गई? कोई कारण ज़रा पूछते आप लोग, क्यों चली गई? वो तो बताई कि उनका अपना मर्जी चलने लगा, हम लोग मना करते रह गए, रोकते रह गए, नहीं मानी। तो तुम लोग के बारे में भी पूछे तो बोलने नहीं वो सब सही था, वो लोग से तो बात भी होता है। होता था, अब नहीं होता है। अब नहीं होता है? अब नहीं होता है बात, हम करते भी नहीं हैं। बात रहा मेरे पापा का, तो हम लोग नहीं जाएंगे कभी घर। तुम भी नहीं जाएगी? कभी नहीं? लेकिन नीतीश मंडल के यहाँ जाना है? जाना क्यों है, लेकिन वो मेरी मम्मी को पहले अपनाएगा तब ना। अच्छा। हम लोग क्यों किसी के घर पे जाएंगे? हम लोग खुद अपने पैर पे कमा के खा सकते हैं और कमाते हैं। मेरी मम्मी ने इतना बना दिया है कि हम लोग काम नहीं भी करेंगे ना तो यूट्यूब से इतना पैसा आता है और आएगा कि हम लोग बैठ के खा सकते हैं। अच्छा, लोग जो देख रहे हैं ना तो वो कह रहे हैं कि ये लोग मतलब सबका सोच तो अपना अपना होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेमस होने के लिए ऐसा कर रही है, तो ये पैसा कमाने के लिए ये लोग मीडिया पे आ रही है, चैनल पे आ रही है, अपना यूट्यूब को प्रोग्रेस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आ रही है। तो उन लोगों से तुम क्या कहना चाहोगी? देखिए, ये आप लोग का सोच है कि आप लोग सोचते हैं कि ये फेमस होने के लिए आ रही है, तो कोई भी औरत इतना घटिया नहीं है दुनिया में, कोई भी औरत की इज्जत बेच के और फेमस हो जाए। अगर आपको फेमस ही होना है तो आप अपने कला, मेरी मम्मी के पास इतना कला है ना कि वो अपने कला को दिखा के भी फेमस हो सकते हैं। और मैं यही बात जानती हूँ कि अगर मेरे पास भी कला है, अगर मुझे फेमस होता तो मैं नहीं कोई ऐसा वैसा काम करती, लेकिन मैं अपने कला को दिखा रही हूँ ना। वो सबका अपना अपना सोच है। लेकिन तुम्हारा कहना है कि कहीं अगर फेमस होना रहता तो हम अश्लीलता का प्रयोग करते, ये सब करते। आप मेरे आईडी पे, मेरा भी एक आईडी है सुमन कुमारी, मेरी मम्मी का आईडी है गुड़िया सिंह धमाल, आप लोग उन पे 100,000 वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग एक ऐसा वीडियो निकाल के दिखा दीजिए जिसमें हम लोगों ने ऐसा वैसा कोई कपड़ा पहना हो या फिर कोई गाना वगैरह, कोई बात वगैरह, कोई भी ऐसा बात, अगर आप लोग एक वीडियो ढूंढ के निकाल के दिखा दीजिए। वैसे भी डांस करना गलत बात नहीं है, वीडियो बनाना गलत बात नहीं है।